दोस्तों, सवाल अब यह नहीं है कि हरियाणा में अगली सरकार किसकी बनेगी। असली सवाल यह है, क्या मौजूदा सरकार में ही दो सरकारें चल रही हैं? क्या हरियाणा में एक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है और एक अहिरवाल बेल्ट से मुख्यमंत्री इन वेटिंग राव इंद्रजीत सिंह? क्या अब उनकी बेटी और हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती राव खुलकर यह ऐलान कर चुकी है कि हमने न सिर्फ हवा बनाई बल्कि सरकार भी हम ही ने बनाई? क्या ये बयान सहयोग है या एक सियासी ऐलाने जंग? क्या हरियाणा की भाजपा में अब परिवारवाद की नई किस्त लिखी जा रही है? क्या राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव का दावा दरअसल पिता राव इंद्रजीत सिंह की मुख्यमंत्री पद की पुरानी ख्वाहिश को नई ऑक्सीजन देने की कोशिश है? और क्या डिनर डिप्लोमेसी के जरिए साउथ हरियाणा बन गया है नया पावर हब? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास। दोस्तों, ये सवाल सिर्फ सियासी पंडितों के विश्लेषण के लिए नहीं, ये सवाल है जिसका जवाब पूरे हरियाणा को जानना चाहिए, क्योंकि सरकार बनी है जनता के भरोसे पर, ना कि किसी परिवार के दावे पर। आरती राव का बयान चौंकाता है। हरियाणा में किसी ने नहीं सोचा था कि भाजपा की सरकार आएगी, लेकिन हमने हवा बनाई जिससे सरकार बनी। ये बयान एक जनसभा में दिया गया, लेकिन इसका असर पूरे राज्य में महसूस हो रहा है। क्या ये दावा सिर्फ सियासी वजन बढ़ाने के लिए था या ये एक सोची समझी रणनीति है? आरती राव ने तो इतना भी कहा कि काम करवाना हो तो रामपुरा से लेकर चंडीगढ़ और दिल्ली तक उनके ऑफिस चल रहे हैं। अब सवाल यह है कि ये लोकतंत्र है या निजी साम्राज्य? और यही नहीं, उनके पिता राव इंद्रजीत सिंह भी कई बार मंच से दोहराते रहे हैं कि हमने सरकार बनाई तो हमारे काम होने चाहिए। अब सवाल उठता है, क्या भाजपा की सरकार किसी एक क्षेत्र या किसी एक नेता के दबाव की बंधक बन गई है? और अगर ऐसा है तो फिर बाकी 90 सीटों का क्या महत्व है? अब बात आंकड़ों की करें तो राव पिता पुत्री का दावा पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित लगता है, लेकिन इसे खारिज नहीं किया जा सकता। 2014 में बीजेपी को दक्षिण हरियाणा की 17 में से 14 सीटें मिली और राज्य में बहुमत आया। 2019 में 11 सीटें आई तो पार्टी बहुमत से चूक गई और 2024 में 17 में से 15 सीटें मिली तो पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला। यानी राव साहब सही कह रहे हैं, दक्षिण हरियाणा अगर भाजपा को समर्थन देता है तो सत्ता मिलती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सरकार का पूरा श्रेय सिर्फ एक बेल्ट या परिवार को दिया जाए। दोस्तों, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस पर स्पष्ट जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हम किसी जाति की नहीं, 3.25 करोड़ लोगों की सरकार है और यही बात लोकतंत्र को परिभाषित भी करती है। ये दोनों बयान 15 जून को रेवाड़ी की रैली में सीएम के सामने मंच पर थे। तो दोस्तों, क्या ये हक की लड़ाई है या हुकूमत की ख्वाहिश है? और इस हक के नाम पर जो डिनर डिप्लोमेसी चंडीगढ़ में आरती राव के घर 18 जून को हुई, क्या वो एक नई लॉबी की शुरुआत थी? जिन जिन विधायकों को उस डिनर में बुलाया गया वे सभी दक्षिण हरियाणा के प्रभावशाली विधायक थे। गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी से। बताया यह भी जा रहा है कि इस डिनर के बाद कई विधायकों को सफाई देने के लिए मुख्यमंत्री आवास जाना पड़ा। हालांकि खुद राव इंद्रजीत सिंह और कुछ विधायक मीडिया के सामने यह कहते नजर आए कि उनसे कोई सफाई नहीं मांगी गई और ना ही उन्हें कोई सफाई के लिए बुलाया गया। लेकिन क्या यह दिखाता है कि हरियाणा भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं है? और फिर दोस्तों, इसी डिनर का जवाब में मुख्यमंत्री सैनी 13 जुलाई को खुद पहुंचे आरती राव के घर, अपनी पत्नी के साथ मेल मिलाप किया, डिनर किया। साथ में कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा भी अपनी पत्नी संग मौजूद थे। यानी कि अब भाजपा के भीतर शांति स्थापित करने की एक कोशिश या दिखावे की दोस्ती, ताकि जनता को भ्रम में रखा जा सके। लेकिन दूसरी तरफ जननायक जनता पार्टी के नेता दिग्विजय चौटाला भी राव इंद्रजीत पर सीधा तंज कस चुके हैं। उन्होंने सलाह दी कि अब उन्हें रीजनल दलों का साथ देना चाहिए, रीजनल ही ओरिजिनल है। उनका इशारा साफ था कि अगर राव इंद्रजीत को मुख्यमंत्री बनना है तो राष्ट्रीय पार्टी छोड़नी होगी। दोस्तों, क्या
जेजेपी ने भी बीजेपी के अंदर चल रही इस खींचतान को भांप लिया है? क्या वो जानते हैं कि राव साहब की महत्वाकांक्षाएं उन्हें बीजेपी के भीतर सीमित कर चुकी है? आरती राव ने भी जेजेपी नेता के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि उनकी उम्र भी नहीं है जिससे वो राव साहब को एडवाइस दे सके। अगर हम उनसे सलाह लेने लगे तो हमारा हाल भी उनके जैसा हो जाएगा, यानी जेजेपी की तरह। यानी बीजेपी के भीतर अब जवाबी हमले भी खुलकर शुरू हो चुके हैं। लेकिन असली सवाल यही है कि क्या आरती राव और राव इंद्रजीत सिंह बीजेपी में अब खुद को सीमित महसूस कर रहे हैं? क्या वो बीजेपी के भीतर ही एक सत्ता केंद्र खड़ा करना चाह रहे हैं? हरियाणा की राजनीति का एक बड़ा पहलू अहिरवाल बेल्ट है। गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ जैसी सीटें जहां यादव मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। 2014, 2019, 2024 के चुनाव नतीजे इस क्षेत्र का रुझान भाजपा के पक्ष में गया और उसे सत्ता दिलाई। लेकिन सवाल यही है, क्या इन सीटों पर जीत सिर्फ एक परिवार की मेहनत थी या बीजेपी की पूरी मशीनरी, मोदी लहर और संगठन का परिणाम? अगर भाजपा नेतृत्व राव परिवार के दावों के आगे झुकता है तो क्या पार्टी के दूसरे नेताओं को यह संकेत नहीं जाएगा कि अब जो ज्यादा सीटें दिलवाएगा वही सरकार में हिस्सेदारी का दावा करेगा? और क्या इससे बीजेपी के सामूहिक नेतृत्व की अवधारणा कमजोर नहीं होगी? यह भी सोचने की बात है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को लेकर दिल्ली हाईकमान ने जो संदेश दिया है वो शायद यही है कि पार्टी हरियाणा में गैर जाट नेतृत्व को प्रमोट करना चाहती है। तो दोस्तों, अब सवाल उठता है कि बीजेपी नेतृत्व इस पूरे विवाद को किस तरह से हल करेगा? क्या वो राव इंद्रजीत और आरती राव को साइलेंट करवा देगा या उनकी मांगों को जगह देगा? और अगर जगह देता है तो क्या मुख्यमंत्री सैनी की पोजीशन कमजोर होगी? दोस्तों, हरियाणा का अगला चुनाव 2029 में है, लेकिन बीजेपी के भीतर यह सियासी हलचल बताती है कि लड़ाई अब सिर्फ विपक्ष से नहीं बल्कि अंदर से भी है। और अगर समय रहते इसे ना सुलझाया गया तो यह दरार बहुत गहरी हो सकती है। जनता अब हर बात को देख और समझ रही है। हरियाणा की राजनीति अब तेजी से मोड़ ले रही है। यहां से बीजेपी को या तो बड़ा फैसला लेना होगा या फिर बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। दोस्तों, आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आरती राव का यह स्टेटमेंट काफी महत्वपूर्ण है। उनका कहना कि सरकार उन्हीं की वजह से बनी है, ये सरकार के लिए भी सोचने की और विचार करने की बात है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।